हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य 1 तथा वक्तव्य 2 दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य 1 है, 1 प्लस एक्स की घात 12 के प्रसार में महत्तम पद 7वां पद है, जब एक्स का मान क्या है, 11/10 है। वक्तव्य 2 में है, 1 प्लस एक्स की घात 12 के प्रसार में 7वें पद का गुणनखंड 12C6 है, जो कि 12CR का महत्तम मान है। ये हमें यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं। फिर हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार से संबंधित कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैं व्यापक रूप में सूत्रों को लिखूंगा। हम बात करेंगे ए प्लस बी की घात एन के प्रसार में देखिए, इसके प्रसार में सबसे पहले हम व्यापक पद लिखेंगे। तो व्यापक पद होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर, ये इसका व्यापक पद होता है। उसके बाद महत्तम पद की बात करें तो महत्तम पद के लिए जो संबंध होता है वो आप याद रख सकते हैं। आर का मान छोटा या बराबर होगा, इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं एन प्लस 1 बटा 1 प्लस ए बटा बी का मापांक, और इसकी सहायता से हम आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर आर का मान व्यापक पद में रख के हम उसका महत्तम पद ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में हमें 1 प्लस एक्स की घात 12 के प्रसार के बारे में बात कही गई है। तो मैं सबसे पहले 1 प्लस एक्स की घात 12 के प्रसार को लिखता हूँ। तो देखिए, 1 प्लस एक्स की घात 12, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। वक्तव्य 2 की बात कर रहे हैं हम। वक्तव्य 2 के लिए ये बात कही जाएगी के प्रसार में का व्यापक पद देखिए, इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होगा, ये होगा टी आर प्लस 1, उसके बाद होगा 12CR, एक की घात लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स की घातांक क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो हमसे क्या कहा गया है कि प्रसार में 7वां पद का जो गुणनखंड है वो 12C6 है। देख लेते हैं। 7वें पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आर बराबर 6 रखना होगा। तो मैं इसमें आर बराबर 6 रख लेता हूँ। आर बराबर 6 रखने पर तो जब आर बराबर 6 रखेंगे तो देखिए ये कितना मिलेगा हमें, टी 6 और 1, ये तो 7वां पद हो जाएगा। ये हो जाएगा 12C6 और एक्स की घात 6। तो हमसे क्या कहा गया था, देखिए कि 7वें पद का गुणनखंड ये है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को कि अतः 7वें पद का गुणनखंड क्या है, 12C6 है। एक बात और कही गई है, उसे देखिए, जो 12CR का महत्तम मान है। तो महत्तम मान हम कैसे याद करते हैं, यह भी हमें याद है कि यदि n सम हो तो महत्तम मान किससे ज्ञात करते हैं हम, NC n/2 होता है। ये 12CR का महत्तम मान आप इस सूत्र से याद कर सकते हो यदि n सम है तो। और अगर विषम होता है तो फिर 2 पद होते हैं बच्चों, अभी हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप 12CR का महत्तम मान लिखना चाहते हैं तो 12CR का, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, 12CR का महत्तम
12 सी आर का महत्तम मान, देखिए 12 सी आर का महत्तम मान क्या होगा, ये होगा 12, पूरा लिख देता हूँ मैं, क्या होगा ये 12, यहाँ पर तो लिखोगे आप 12, और सी 12/2 अर्थात कितना होगा 6 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा वक्तव्य 2 क्या है, सत्य है। अतः वक्तव्य 2 क्या है, सत्य है, सत्य है। तो वक्तव्य 2 तो हमारा सत्य हो गया। अब हम वक्तव्य 1 की बात करेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं वक्तव्य 1, वक्तव्य 1 के लिए, वक्तव्य 1 के लिए अगर बात करें तो देखो वक्तव्य 1 में क्या कहा गया है, 1 + x⁻12 के प्रसार में महत्तम पद 7वां पद है, जब x बराबर क्या है 11/10 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 1 + x⁻12 के महत्तम पद के लिए, देखिए हम जानते हैं सूत्र क्या है हमारा, जैसा मैंने आपको लिखवाया था, r छोटा या बराबर होता है किससे, n+1/1 + मापांक a/b से। तो ये इसका व्यापक सूत्र होता है जो a + b की घात n के प्रसार में काम में आता है। तो इसकी सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा r छोटा या बराबर होगा, n का मान कितना है यहाँ पर 12 + 1/1 प्लस, देखिए a का मान कितना है 1, और b का मान हमें x का मान कितना दिया गया है, ये मान हमें दिया गया है, देख लेते हैं एक बार किस बिंदु पर पूछा है, x का मान लिखा गया है 11/10 के लिए, तो यहाँ लिख देंगे 11/10। ठीक है, और 11 कितना हो जाएगा 10, और इसका क्या है हमारा मापांक है, तो अब ये तो धनात्मक ही है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, तो 12 और 1 हो जाएगा 13/1 प्लस ये हो जाएगा 10/11, तो फिर से 11 तो ऊपर चला जाएगा, तो 13 का 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 33 और 1 14, अर्थात 143 हो जाएगा ये, और बटे में कितना होगा 21। तो फिर से r यहाँ पर 143 को 21 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 सही 17/21। तो हम कह सकते हैं कि अतः r बराबर कितना आ गया बच्चों 6 होगा। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा चाहिए हमें मान, तो ये r बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब r बराबर 6 हुआ है, तो हम देखते हैं प्रश्न की ओर, हमसे क्या कहा था कि महत्तम पद क्या होगा 7वां पद होगा, तो महत्तम पद हम ये लिख सकते हैं, अतः महत्तम पद क्या होगा बच्चों 6 + 1, क्योंकि व्यापक पद में r + 1 होता है, तो 6 + 1 बराबर 7वां पद होगा, 7वां पद है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वक्तव्य 1 हमारा क्या है सत्य है। अतः वक्तव्य 1 क्या है सत्य है। तो देखिए वक्तव्य 1 हमारा क्या निकला है सत्य निकला है, वक्तव्य 2 भी क्या निकला है हमारा वह भी सत्य है, दोनों ही वक्तव्य सत्य हैं। तो पहला विकल्प देखिए वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 1 की सही स्पष्टीकरण है, तो ये तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जब हमने वक्तव्य 1 को सिद्ध किया है तो उसमें वक्तव्य 2 का कोई भी प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ हुआ कि वक्तव्य 1 सत्य, वक्तव्य 2 सत्य, वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये विकल्प क्या होगा हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा, ये विकल्प तो स्वतः ही गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।